दोस्तों हम लोग कितने लकी हैं। हमारे जंगल में देखो एक जादुई पेड़ है जिसे खाकर हम लोग तो जवान हो जाते हैं। औरों के जंगल में तो इतना बढ़िया जादुई पेड़ तो है ही नहीं। ऐसा तो मीनू चिड़िया अपने सभी दोस्तों से कहती है। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, ये तो तुम सही कह रहे हो। हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं। चलो हम लोग उस जादुई पेड़ के पास चलते हैं, उसके मीठे मीठे रसीले फल खाते हैं। उसके बाद सभी दोस्त उस जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं और उससे रसीले फल मांगते हैं। वो जादुई पेड़ तो जंगल में अकेला पेड़ था। उसे बहुत ज्यादा घमंड था कि वो एक जादुई पेड़ है और उसके फलों को खाकर सभी पंछी जवान हो जाते हैं। उसे इस बात का बहुत ज्यादा घमंड था। जैसे ही बंटी कबूतर उससे रसीले फल मांगता है, वो कहता है, ए गंदे कबूतर, मुझसे दूर रह, पहले अपनी चोंच धुल के आ, उसके बाद मैं तुझे खाने के लिए कुछ दूंगा। वो तो ऐसे घमंड करता है। कालू कौवा और मीनू चिड़िया तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं इसे तो घमंड आ गया है। उसके बाद सभी दोस्त नदी के किनारे मिलते हैं और कहते हैं उस घमंडी पेड़ को बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। हम लोग अब से उसके पास ही जाना बंद कर देंगे और उससे हम लोग फल नहीं खाया करेंगे। उसके बाद कोई भी पंछी उस घमंडी पेड़ के पास नहीं जाता है। एक बार मीनू चिड़िया जंगल में दाना चुग रही थी। उसे एक छोटा पेड़ दिखाई देता है। वो कहता है, चिड़िया रानी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे कुछ पानी पिलाओ ना, प्लीज प्लीज पिला दो ना। मीनू को उस पर दया आ जाती है। वो उस छोटे पेड़ को पानी पिलाती है। मीनू से पूछती है, क्या तुम जादुई पेड़ हो? तुम बोल सकते हो? हाँ हाँ मैं जादुई पेड़ हूँ, तुम मेरी सेवा करो। मैं उस घमंडी सेब के पेड़ की तरह घमंड नहीं करूंगा। मैं हमेशा दूसरों की मदद करूंगा, तुम देख लेना चिड़िया। उसके बाद चिड़िया उसे पानी दे देती है और उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। वो पेड़ तो काफी बड़ा हो जाता है, उस पे फल भी लगने लगते हैं। वो पेड़ तो सभी पंछियों को मीठे मीठे फल खाने को देता है। वो टूनी चिड़िया को अपने मीठे रसीले आम देता है। कालू कौवे को बढ़िया से फल खाने को देता है। एक समय की बात है, मिट्टू तोते का बेटा बहुत ज्यादा बीमार होता है। जादुई आम का पेड़ तो उसे भी बढ़िया बढ़िया आम खाने को देता है और मिट्टू तोता वो आम अपने बेटे को खिलाता है, जिससे उसका बेटा तो फिर से जवान और हरा भरा हो जाता है। मिट्टू तोते का बेटा तो वो जादुई आम खाकर इतना अच्छा हो गया है। ऐसी बातें तो पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती हैं। सभी पंछी कहते हैं, देखो उस घमंडी पेड़ से हम लोगों ने दूरी बना ली ना। अब देखो ये आम का पेड़ कितना अच्छा है, ये तो बिल्कुल भी घमंड नहीं करता है। सभी उसकी तारीफें कर रहे थे। एक बार टूनी चिड़िया घमंडी पेड़ के जंगल से गुजरती है। वो घमंडी पेड़ को देखकर कहती है, घमंडी पेड़, तुम सूख कैसे गए हैं? तुम तो हरे भरे थे। चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे घमंडीपन का फल मिल गया। तुम लोगों ने मुझे समय पर पानी नहीं दिया, ना ही मुझे समय पर भोजन मिला, इस वजह से मैं सूख गया। मुझे घमंड करने का फल मुझे मिल गया, इस वजह से अब मैं मर रहा हूँ चिड़िया। उसके बाद चिड़िया तो वहाँ से चली जाती है। एक शाम वहाँ पर बहुत जोरों की आंधी आती है। वो पेड़ तो जड़ से ही उखड़ जाता है और वो मर जाता है। दोस्तों, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाला इंसान एक न एक दिन मिट्टी में मिल जाता है।